नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों, आज हम इसमें बात करने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। और कल दोस्तों उत्तराखंड के 151 महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको दिए थे ऑनलाइन रूप में। दोस्तों, ये सीरीज सही थी या नहीं इस बारे में और बताएगा चैट बॉक्स में, क्योंकि कभी कभी इस तरह के उत्तराखंड के 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों को किसी और दिन भी मैं आपके सामने लेके आऊँगा। बाकी जो दिन में जो हमारी सीरीज आती है दोस्तों, उससे भी आप ज़रूर से देखिएगा। और आज जो आपका प्रश्न है, आज आपको बताना है, एक बुक है और परीक्षावाणी के जो पीछे से आपको मिल जाएगी वो। तो बुक का नाम है कल्चरल जियोग्राफी ऑफ उत्तराखंड हिमालय। तो ये पुस्तक है, किसकी है ये आज आपको बतानी है। कल्चरल जियोग्राफी ऑफ उत्तराखंड हिमालय, तो ये आपको आसानी से मिल जाएगी, तो आप जरूर से चैट बॉक्स में बताएगा। अब बात कर ले तो जो कल का प्रश्न था उसकी। कल का जो प्रश्न था दोस्तों, लगभग सभी ने देवी शक्ति, मिशन देवी शक्ति, मिशन देवी शक्ति, देवी शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति। तो देवी शक्ति, भारत में अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति शुरू किया। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, ऑपरेशन देवी शक्ति। और उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कंचन चौधरी भट्टाचार्य, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और किरण देसाई के बाद भारत की दूसरी महिला आईपीएस अधिकारी हैं, वो भी आपको याद रखना है। 8वें राज्यपाल के रूप में सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और लगभग सभी अभ्यर्थियों ने सही उत्तर दिए हुए हैं। अफगानिस्तान से भारतीय को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति, तो देवी शक्ति तो लगभग सभी ने सही बताया हुआ है। बाकी दोस्तों पीडीएफ मैंने आपको जो 151 प्रश्नों की थी वो मैंने आपको कल दे दी थी टेलीग्राम पर। तो लगभग सभी ने सही उत्तर बताया हुआ है। भारत के लोगों को अफगानिस्तान से निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। तो शुरुआत होगी दोस्तों हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों से। और पहला प्रश्न है यहाँ पर, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण, संभाषण, अभिभाषण, तो बिल्कुल नहीं, अनुभाषण या अभिभाषण। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों अभिभाषण। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण कहलाता है अभिभाषण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है। उसने टिकट खरीद ली, पत्र लिख दिया गया है, चलो कुछ काम किया जाए, या फिर अब तो एक कदम भी चला नहीं जाता। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा, अब तो एक कदम भी चला नहीं जाता। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकोक्ति और मुहावरे से प्रश्न है, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। तो इसका आपको अर्थ बताना है। अनिश्चित की स्थिति में दोनों व्यक्ति दोनों ओर से हानि उठाता है, या फिर अनिश्चय की स्थिति में व्यक्ति न ऐश्वर्य पा सकता है और न भक्ति। अगला है, एक चीज के पीछे पड़कर दूसरे को भी खो देना, ये हो सकता है। धन के लालच में भक्ति भी खो दी और धन भी प्राप्त नहीं हुआ, ये इसमें भी कुछ मजा नहीं आया। तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा, एक चीज के पीछे पड़कर दूसरी को भी खो देना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये है दोस्तों यहाँ पर साहित्य से प्रश्न है। मन्नू भंडारी के जो उपन्यास है इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। एग्जाम में प्रश्न बनेगा कि आपका बंटी किसका है। तो मन्नू भंडारी आपको याद रखना है। 1971 में प्रकाशन वर्ष है। 1 इंच मुस्कान किसका है, किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा, ये भी 1960 में प्रकाशन वर्ष है। और महाभोज, ये भी महत्वपूर्ण है, 1979 में इसका प्रकाशन वर्ष है। तो ये 3 आपको बिल्कुल याद रखने हैं। बाकी मन्नू भंडारी मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था 1931 में। तो ये आपको याद रखनी है, महाभोज, 1 इंच मुस्कान और आपका बंटी, तो ये मन्नू भंडारी की है। तो एग्जाम में प्रश्न यहाँ से आपको जरूर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, कौन सा सही है, इनमें से बताना है। 3 गलत है, 1 सही है इसमें से। डॉ ढ को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है। पहला और तीसरा वर्ण महाप्राण, नहीं, दूसरा और चौथा महाप्राण होता है, तो पूरी तरह से गलत है। चौ छ जौ झ स्पर्श संघर्षीय, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये की सही है, यही पूछा है हमारा कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर।
बाकी य र ल व ये ऊष्म ना होकर के ये है अंत्यस्थ। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और ऊष्म हो जाएंगे स और हो। तो ये आपको याद रखना है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा अग्नि का पर्याय नहीं है। यहाँ पर आपको बताना अग्नि का कौन सा नहीं है। वही पावक, किरसाणु या तिमिर। तो किरसाणु भी है, पावक भी है और वही ये भी है। तिमिर नहीं होगा क्योंकि ये अंधेरे रात का है। अगला है, वह किधर गया वाक्य में किधर शब्द है। तो किधर दोस्तों गुणवाचक दूर दूर तक नहीं है, कालवाचक भी नहीं हो जाएगा प्रश्नवाचक। तो किधर गया, कहाँ को गया, तो ये प्रश्नवाचक हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना काशीपुर में कब की गई। अब दोस्तों यहाँ पर सभी डेट दी हुई हैं, अप्रैल 2011, अप्रैल 2011, बाकी सितंबर 2011। तो कब होगा ये, तो इसका उत्तर होगा 29 अप्रैल 2011 भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना काशीपुर में की गई थी। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेगा। और अभी पंचवर्षीय योजना पूछ ली गई थी नहीं, तो दोस्तों यहाँ पर 29 अप्रैल 2011 होना चाहिए, लेकिन ये एक लिखा है यहाँ पर। बाकी क्योंकि यहाँ पर 29 सितंबर हो गया, फिर ये 28 अप्रैल कर दिया, ये भी नहीं, तो हो जाएगा यहाँ पर 29 अप्रैल 2011 को, इसको 11 कर लीजिएगा। और 11वीं पंचवर्षीय योजना, तो अभी पंचवर्षीय योजना भी एग्जाम में पूछ ली गई थी कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना काशीपुर में की गई। तो 29 अप्रैल 2011 ये आपको याद रखना है, और पंचवर्षीय 11वीं। अगला, रामेश्वर में किस चंद शासक का 1604 का एक विशाल ताम्रपत्र मिला है। रुद्रचंद, बाज बहादुर चंद, भारती चंद या उद्योग चंद। दोस्तों उद्योग चंद का मिला है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उद्योग चंद दोस्तों वही है जिसने कि मतलब दूसरा चंद शासक जिसने डोटी पर आक्रमण किया था। उससे पहले भारती चंद ने, फिर उद्योग चंद। अगला है यहाँ पर, ढिकाला को किसका प्रवेश द्वार कहा जाता है। कारबेट का, हल्द्वानी का, नैनीताल का या कैंची धाम का। तो ये हो जाएगा कारबेट का। तो कारबेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार कहा जाता है ढिकाला को। जैसे पिछली बार एग्जाम में बना था कि जो FRI का प्रवेश द्वार है, FRI का मुख्य गेट है, वो प्रेंटिस गेट को कहा जाता है। तो वो भी याद रखना है, और कारबेट का हो जाएगा ढिकाला। अगला प्रश्न है, श्री RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी की स्थापना नैनीताल में कब की गई। 1998, 1968, 1955 या 1988। तो इसका हो जाएगा 1988 में की गई थी। RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है, नैनीताल में। अगर आप BPTO भी बनेंगे तब भी आपको यहाँ जाने का मौका मिलेगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। RS टोलिया दोस्तों ये उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त है, और इनकी बहुत सारी पुस्तकें भी हैं, जैसे पटवारी हो गया और ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर, हरगोविंद पंथ के राजनीतिक गुरु कौन थे। हरगोविंद पंथ के राजनीतिक गुरु थे दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, हरगोविंद पंथ के राजनीतिक गुरु बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, मंगेश डबराल को वर्ष 2000 में किस काव्य के लिए साहित्य पुरस्कार मिला था। बाकी ये सब इन्हीं की रचना है। पहाड़ पर लालटेन बिल्कुल याद रखिएगा, मुझे दिखा एक मनुष्य, आवाज़ भी एक जगह है, हम जो देखते हैं। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों हम जो देखते हैं के लिए इन्हें मिला था 2000 में ये साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो ये याद रखिएगा, हम जो देखते हैं 2000 में मंगेश डबराल को साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला है, चंद राज्य में नगद प्राप्त किया जाने वाला भूकर कहलाता था। कटक तो सेना के लिए, चूलकर, मुहकर या सिरती। तो सिरती हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, भूकर नगद प्राप्त किया जाने वाला था। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का पहला सूबा सूबेदार किसे नियुक्त किया गया था। हस्तीदल चौतरिया, अमर सिंह थापा, प्रद्युम्न शाह, जोगा मल्ल शाह। तो प्रद्युम्न शाह तो आप बिल्कुल ही हटा देंगे, इसका उत्तर होगा जोगा मल्ल शाह। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। गोरखों के पहले सूबेदार सूबा जोगा मल्ल शाह, फिर उसके बाद जो दूसरे थे दोस्तों वो काजी नरशाह, और फिर तीसरे अजब सिंह थापा। तो ये भी याद रखना है, जोगा मल्ल शाह इसका सही उत्तर है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे वर्ष 1921 में गढ़वाल सम्मेलन श्रीनगर का अध्यक्ष चुना गया था। तो बाकी दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत, मोहन सिंह मेहता, हर्षदेव ओली, ये भी कुमाऊं से। तो इसका उत्तर होगा अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। तो आप आसानी से इसे भी लगा सकते हैं। तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा हो जाएगा इसका सही उत्तर। 1921 में गढ़वाल सम्मेलन जो कि श्रीनगर में हुआ था उसके अध्यक्ष चुने गए थे।
अगला प्रश्न है लघु हिमालय क्षेत्र की ऊंचाई कितनी है? तो ये भी आपको परीक्षावाणी में आसानी से मिल जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा 1200 से 4500 मीटर। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, लघु हिमालय की इतनी ऊंचाई है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और जो लघु हिमालय है ये 9 जनपदों में फैला हुआ है। दोस्तों अभी उत्तराखंड के प्रश्न और आएंगे, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए, और जाते जाते एक शेयर भी जरूर करेगा। अगला प्रश्न है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका उल्लेख मिलता है? दारा शिकोह, औरंगजेब, शाहजहां या जहांगीर? तो दोस्तों इसमें मिलता है जो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति वाला स्तंभ लेख है उस पर जहांगीर का लेख मिलता है। एग्जाम में पूछा गया था, महत्वपूर्ण है। अगला है हरिहर एवं बुक्का। तो दोस्तों हरिहर एवं बुक्का से भी आयोग ने पहले प्रश्न पूछे हैं, और इस सिलेबस में भी हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की, किसने की, तो कई बार आयोग पूछ चुका है। तो हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका नाम था। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बकाचार्य, तो तीनों को आपको ऑप्शन हटा देने हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा माधव विद्यारण्य। तो ऑप्शन नंबर ए तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में बन सकता है। अगला है निम्नलिखित दिगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इल्बर्ट बिल, लॉर्ड रिपन, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स डलहौजी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन, या फिर पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स? तो 3 सही है, एक गलत है। तो दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये कर्जन ना होकर के यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों लिटन 1878 में, लॉर्ड लिटन 1878 में ये हो जाएगा। बाकी ये सभी सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स डलहौजी, इल्बर्ट बिल रिपन, पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स। बाकी यहाँ पर हो जाएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। अगला प्रश्न है विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ अधिनियम प्रभावी हुआ? तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन भी देखिए बिल्कुल क्रम वाइज हैं, 2004, 5, 6, 7। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और वहाँ पर ऑप्शन आपको ऐसे ही मिलते हैं। तो ये हो जाएगा 2006 में विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ अधिनियम प्रभावी हुआ था। अगला प्रश्न है भारतीय मुद्राओं में जिस सूक्ष्म तत्वों की भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वो है, तो थोड़ा पढ़ने में हो गया था गलत, तांबा, लोहा, मैग्नीज, जस्ता। तो जस्ता की दोस्तों कमी है, बाकी सब ठीक है। अगला प्रश्न है जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? राज्यसभा के सभापति को, लोकसभा के अध्यक्ष को, या PM को, या फिर राष्ट्रपति को? तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति को। अगर जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया हो तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निहित होता है किसके द्वारा? दोस्तों जो पंचायतों के चुनाव होते हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग, तो भारत नहीं, जिला अधिकारी नहीं, जिला पंचायती राज अधिकारी नहीं, इसका उत्तर हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग में। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर कार्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में प्रबंधन हेतु किस पैमाने पर हवाई चित्र उपयुक्त है? लघु पैमाने वाले छायाचित्र, मध्यम पैमाने वाले, दीर्घ पैमाने वाले छायाचित्र, या फिर अति दीर्घ पैमाने वाले छायाचित्र? तो इसका उत्तर हो जाएगा अति दीर्घ पैमाने वाले छायाचित्र। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस जिले में यूरेनियम की उपलब्धता के संकेत प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा चमोली पौड़ी नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा टिहरी गढ़वाल। तो टिहरी गढ़वाल से यूरेनियम की उपलब्धता के संकेत प्राप्त हुए हैं। अगला क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला किस जिले में स्थित है? दोस्तों ये उधम सिंह नगर के पंतनगर में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर गण रत्न सम्मान दिया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यावरण क्षेत्र में, समाज कार्य में, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों गण रत्न सम्मान दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में, तैयारी करते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।